ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग फिर से वो अपनी मेडिटेशन शुरू करेंगे। ठीक, मेडिटेशन ही इसमें मेन है। जितना मेडिटेशन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना फेथ इसके अंदर रखोगे, आगे बढ़ोगे, यही आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है ना? ठीक है, मेडिटेशन करेंगे तो पहले पूरे प्रोसेस समझ लीजिए। जब मैं आपको आंखें बंद करने के लिए बोलूँगा तो आंखें बंद करेंगे, और जब गहरी सांसें लेने के लिए बोलेंगे तो गहरी लंबी लंबी सांस लेनी है ना, और धीरे धीरे उसको फिर छोड़ेंगे आप। ज्योति जी कुछ कह रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही है। अब मुझे लग रहा है आपके कमरे में डिस्टरबेंस है, आप पता नहीं फिर कैसे जा पाओगे, इसीलिए हाँ सर, वही अपने बेटे को बोल रही हूँ जाने के लिए, वही बोल रही थी। तो इसमें चला गया पिन ऑफ चला गया चला साइलेंस रहे तो अच्छा है। ठीक है, तो गया। आपके उधर से भी थोड़ा नॉइस शोर आ रहा है सर। फैन का, एक बार फैन बंद बंद करके कर, देखना 2 मिनट फैन के बंद कर देता हूँ। लिए। 2 मिनट क्या, हाँ, मतलब 15 10 15 मिनट एसी अभी ऑन ठीक कर है? लीजिए। अभी ठीक हाँ है? हाँ हाँ अच्छा, हाँ फैन का ही है हाँ। फिर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, कल भी किया था। तो अपना ऐसे ही साइलेंट जगह में बैठ जाएंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठेंगे। दोनों पैर को ग्राउंड में टच करके रखेंगे, कोई जूता चप्पल नहीं पहनना। Sir, I wore socks. It's okay, no? सॉक्स इज फाइन। ठीक है, और क्लीन एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं मेडिटेशन के लिए जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करते रहना। मुझे सिर्फ अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा। जब मैं आपको बोलूँगा ना, रेकी में भी आपने देखा होगा कि अगर हम लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं शरीर से, बॉडी से, तो कैसे करते हैं? ऐसे कॉम टाइप का बनाते हैं हाथों को, है ना, कॉम टाइप का बनाते हैं, और ऐसे ऐसे करके नीचे ज़मीन पे फेंकते रहते हैं। हाँ, है ना, ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, तो इसको कॉम्बिंग कहा जाता है। कॉम्बिंग कहते हैं इसको, कॉम्बिंग कहते हैं इसको। ठीक है, और नीचे जाके ध्वस्त हो जाता है। तो मन में इमेजिन करते रहेंगे कि अब मैंने नीचे फेंक दिया और ध्वस्त हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। इसको कॉम्बिंग बोलते हैं। तो जब भी मैं कॉम्बिंग बोलूँगा समझ जाना। ठीक, तो बस मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं ज़रा कनेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, अपनी जो है आंखें बंद करेंगे अभी। लंबी गहरी सांस ली, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। मन में कोई विचार नहीं लाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को हल्का रखेंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, शरीर को हल्का रखेंगे। ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांसें लीजिए, लंबी गहरी, और धीरे धीरे छोड़िए। ये प्रक्रिया करते रहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बदन को हल्का रखिए, कोई विचार मत लाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र पे लगाइए। सारा ध्यान आपके क्राउन चक्र पे है। ब्रह्मांड से एक वाइट डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्र को टच करते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। एक वाइट डिवाइन लाइट आपकी बॉडी के अंदर क्राउन चक्र के थ्रू इंटर कर चुकी है। बहुत अच्छा महसूस कर रही है। वाइट डिवाइन लाइट आपकी बॉडी के सारे चक्राओं को कवर करती हुई नीचे की तरफ शरीर में जा रही है। आपके पैरों की तरफ, दोनों पैरों की तरफ वाइट डिवाइन लाइट बढ़ चुकी है, और सीधा नीचे आपके पैरों के तलवों से
आपके पैर के, आपके फीट सोल से नीचे ग्राउंड में जा रही है, धरती में जा रही है, एक जड़ के रूप में, एक रूट्स के रूप में निकल रही है और धरती में जा रही है। आप ग्राउंडेड हो चुके हो, जमीन से आप जुड़ चुके हो। ब्लैक नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलती हुई पूरे पैरों के द्वारा धरती में समा रही है। साथ ही साथ अपने शरीर को कॉम्बिंग की हेल्प से नेगेटिव एनर्जी को निकालिए और धरती में उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी से कॉम्बिंग के थ्रू निकाल रहे हैं और धरती में डिस्ट्रॉय हो रही है। पूरी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी कॉम्बिंग के थ्रू निकालिए। वाइट डिवाइन लाइट और इंटेंस हो रही है आपके शरीर में। जैसे जैसे नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही है, वाइट डिवाइन लाइट इंटेंस आपके शरीर में हो रही है। आप बहुत लाइट महसूस कर रहे हो। अब सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है आपके शरीर से। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। अच्छे विचार आपके अंदर आ रहे हैं। अब इस वाइट डिवाइन लाइट ने आपके शरीर के चारों तरफ से भी आपको घेर लिया है, एक सुरक्षा कवच के रूप में आपको घेर लिया है। इमेजिन कीजिए वाइट डिवाइन लाइट ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। वाइट डिवाइन लाइट ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आप एक अंडाकार लाइट में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस वाइट डिवाइन लाइट ने आपको सुरक्षा प्रदान कर दी है। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। बहुत अच्छी आप अनुभूति कर रहे हैं। अब आपका ध्यान फिर से अपने क्राउन चक्र पे है। अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लगाइए। आपका ध्यान क्राउन चक्र पे लगाइए। भगवान को प्रे कीजिए, आपके इष्ट देव को बुलाइए, भगवान बुद्ध को बुलाइए। आप भगवान को देख पा रहे हैं। आपके क्राउन चक्र पे आपके इष्ट देव दिख रहे हैं, गॉड्स दिख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं सब दिख रहे हैं। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अच्छा फील कर रहे हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मन ही मन उनको धन्यवाद कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आज आप आकाशिक रिकॉर्ड की यात्रा कर रहे हैं और अपने जीवन का एक ऐसा सवाल आकाशिक रिकॉर्ड में पूछेंगे जिसका जवाब की उम्मीद आप कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी मदद करना इस सवाल के जवाब को देना। मेरे को इस सवाल का जवाब जरूर दिखाना प्रभु। मेरी मदद करना, मदद करना, मदद करना। सभी भगवान आपसे खुशियाँ और आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आपका ध्यान क्राउन चक्र से ऊपर 18 इंच ऊपर, 18 इंच ऊपर यानी 1.5 फीट ऊपर आपका ध्यान है। क्राउन चक्र से 1.5 फीट ऊपर 18 इंच ऊपर, जिसको सोल स्टार चक्र कहते हैं, वहाँ पे आपका ध्यान है। आपका पूरा ध्यान अब सोल स्टार चक्र पे है। सोल स्टार चक्र आपका बहुत ब्राइटली चमक रहा है। आपका सोल स्टार चक्र बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है, बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। आपका ध्यान पूरा सोल स्टार चक्र पे है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आपकी बॉडी बहुत हल्की महसूस कर रही है, बहुत हल्की महसूस कर रही है और हल्की महसूस कर रही है। सारा ध्यान आपका ऊपर सोल स्टार चक्र में है। ध्यान लगाइए। बहुत हल्का हो रहा है। आप बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसी आपकी फिजिकल बॉडी से आप बाहर निकल रहे हैं। आपके क्राउन चक्र, सोल स्टार चक्र से आप ऊपर उठते चले जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। अब आप सोल स्टार चक्र से भी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर चले जा रहे हैं। आसमान की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपकी सूक्ष्म शरीर, आपका सटल बॉडी, आपकी क्राउन चक्र सोल स्टार चक्र से छोड़ चुकी है और ऊपर जा रही है। आसमान की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं।
महसूस कीजिए उस अनुभूति को। आप एक ओपन स्काई में पहुंच चुके हैं, बहुत ओपन स्काई में आप पहुंच चुके हैं। बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते चले जाइए और ऊपर जाइए, आप और ऊपर जाइए, आप बहुत ऊपर जाइए, धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते जाइए। चलते रहिए, महसूस करते रहिए और ऊपर जाइए। अब आपने पृथ्वी की सीमा को पार कर लिया है, आप और आसमान में बहुत ऊपर चले गए हैं। आप एक ओपन स्पेस में हैं। देखिए क्या दिख रहा है आपको आसपास, और चलते जाइए, ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। आपके चारों तरफ इन्फिनाइट स्पेस है, आपको पूरा खाली खाली स्पेस दिख रहा है। आप और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊपर चले जा रहे हैं और ऊपर चले जाएंगे। अब आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं कि कहीं पर आप एक जगह रुक गए हैं। आपको एक सामने टनल दिख रही है, वहाँ से अंदर से एक रोशनी सी आती हुई आपको महसूस हो रही है। उस टनल से आपको रोशनी नज़र आ रही है। आप उस टनल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, टनल की तरफ आप जा रहे हैं, टनल की तरफ अंदर घुस चुके हैं, अंदर एंट्री आपने कर दी है। उस लाइट की तरफ आप अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, उस लाइट की तरफ आप चलते चले जा रहे हैं, रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं और आगे चलते जाइए। टनल में चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, लाइट और ब्राइट हो जा रही है। महसूस कीजिए कैसा लग रहा है। चलते चले जाइए, लाइट की तरफ और बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, चलते चलिए और आगे चलिए। टनल में चलते जाइए और चाहिए। आपका सूक्ष्म शरीर टनल के अंदर और चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है और रोशनी जो है लाइट इंटेंस होती चली जा रही है। जैसे जैसे जा रहे हैं इंटेंस हो रही है, आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है। आप चलते चले जाइए। आप टाइम एंड स्पेस के अब बियॉन्ड चले गए हैं। आप 5th डायमेंशन में हैं और बढ़ते चले जाइए। आप आगे बढ़ते चले जाइए। वाइट लाइट और इंटेंस हो गई है। अब आप उस टनल के बाहर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। ये बादल आपके लिए मदद के लिए बन गए हैं और इन्होंने सीढ़ियों की शेप ले ली है, स्टेयर्स बन गई हैं। वो वहाँ पे आपके ईष्ट देव, आपके गुरु भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सबको नमन करेंगे, सबको नमन कीजिए और पहला कदम उस बादल की फर्स्ट स्टेयर पे रखिए। उस क्लाउड की फर्स्ट स्टेयर में अपना पहला कदम रख दिया है आपने। जैसे ही अपना फर्स्ट स्टेप रखा, आपने अपने ईष्ट देव देखे, गुरुदेव देखे और सब कुछ के देखे और आप उनको मन ही मन नमस्कार करते हैं और आप कहते हैं कि आई सरेंडर माई बॉडी, माई माइंड एंड माई सोल। कहते चले जाइए, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। अब आप दूसरा कदम बढ़ाइए, सेकंड स्टेयर, क्लाउड स्टेयर पे सेकंड कदम बढ़ाइए और फिर कहिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई बोल। आप फिर से आगे बढ़िए, नेक्स्ट कदम आप थर्ड क्लाउड स्टेयर पे लगाइए और फिर बोलिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। अब आप चौथी स्टेयर पे चढ़िए और फिर बोलिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। अब आप 5वें बादल की तरफ कदम बढ़ाइए। आप 5वें बादल में चढ़ चुके हैं और बोल रहे हैं आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। अब आप नेक्स्ट स्टेयर पे चलिए, 6th क्लाउड स्टेयर पे पहुंचिए। आप 6th क्लाउड पे पहुंच चुके हैं। फिर कहिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर सोल। आप इसी भावना के साथ आप 7th क्लाउड में चढ़िए और मन में भाव रखिए और कहिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। आप पूरी सच्ची भावना के साथ और आगे बढ़िए, 8th क्लाउड स्टेयर में पहुंचिए और कहिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। इसी तरह से 9वें बादल में चढ़िए और कहिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। अब आप नेक्स्ट लास्ट क्लाउड स्टेयर में चढ़ेंगे, 10th स्टेयर में चढ़िए और बोलिए आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। यहाँ आपको सारे अपने गुरु भगवान सब दिख रहे हैं। दे आर वेलकमिंग यू, दे आर हैप्पी विद यू दैट यू हैव रीच्ड टू दैट लेवल। They will help you to find out the answer of your question. सबको नमन कीजिए। अब 10वें बादल के पार आप जा चुके हैं। आगे आपको एक भव्य सा बड़ा सा गेट दिख रहा है, भव्य बड़ा गेट दिख रहा है। देखिए उस गेट का कलर क्या है, उस गेट का कलर याद रखिए, उस गेट का कलर याद रखिए, उस गेट का कलर याद रखिए। उस गेट के ऊपर अगर कुछ लिखा है तो उसको पढ़िए, उसको पढ़िए क्या लिखा है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, क्या उसमें कोई नाम लिखा है तो उस नाम को पढ़िए, याद रखिए
और धीरे धीरे अपने गाइड्स के साथ आगे बढ़िए। देखिए उस गेट का दरवाज़ा खुल चुका है, आपको एक लाल कारपेट दिख रहा है। उस लाल कारपेट में आप चलते चले जाइए, चलते चले जाइए और मन में भाव रखिए और बोलते रहिए, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। आगे बढ़ते चले जाइए और बोलते जाइए, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। आपके शरीर में हल्की हल्की वाइब्रेशन हो रही है जो आपको अच्छा महसूस करवा रही है। आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। आपको सफ़ेद रोशनी दिख रही है, आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए और बोलते रहिए, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। सडनली आपने नीचे देखा, आपको अपने पैर दिख रहे हैं और कारपेट में चलते चले जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। ऑल योर गॉड्स, ऑल स्पिरिट गाइड्स, टीचर्स, mentors, everyone is with you and they are helping you. They are very happy with you, with the kind of intention you have. They are really happy. They want to give you the answer. They want to help you. Keep continuing going there. Continue, go, 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 go. Keep reciting in your brain that you are surrendering your body, you are surrendering your mind, you are surrendering your soul. आज आपने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में, इस यूनिवर्स के अंदर। और आप जो है अपने एनर्जी इम्प्रिंट्स को आज फाइंड आउट करने जा रहे हैं उस आकाशिक रिकॉर्ड की बुक में। बढ़ते चले जाइए, कीप रिसाइटिंग दैट यू आर सरेंडरिंग योर बॉडी, यू आर सरेंडरिंग योर माइंड एंड यू आर सरेंडरिंग माई सोल। अब आप चलते चलते बहुत आगे चल चुके हैं और एक बहुत बड़े हॉल के अंदर आपने एंट्री कर दी है, जिसको हॉल ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है, द ग्रेट हॉल ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। चारों तरफ आपको रोशनी नजर आ रही है, बुक्स के सेल्फ नजर आ रहे हैं, सामने सेंटर पे एक बड़ी सी टेबल और एक भव्य चेयर नजर आ रही है। आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहले सबको नमन करिए, जो भी आपको वहाँ नज़ारा दिख रहा है सबको मनी मन धन्यवाद कीजिए, नमन कीजिए, अपने टीचर्स, गाइड्स पर सबको नमन करिए और उस माहौल को नमन करिए और सबका धन्यवाद कीजिए कि आपको उस स्थान तक पहुँचाने में सबने आपकी जो मदद करी है उन सब के लिए धन्यवाद कीजिए। और धीरे धीरे आगे उस टेबल और चेयर के तरफ चलिए जहाँ पर वो भव्य किताब है। आप कुर्सी और टेबल के पास पहुँच चुके हैं, कुर्सी में बैठ जाइए। आप कुर्सी में बैठ जाइए, आप कुर्सी में बैठ जाइए, उसको हाथ जोड़कर वहाँ पे बैठ जाइए। अब आप बैठ गए हैं, कुर्सी में बैठ गए हैं, आप कुर्सी में बैठ गए हैं। वो किताब को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी द आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस, व्हाट इज keeping me very disturbed every time. I want the answer of this question. प्रभु, क्या है इस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, क्या है राज, क्या है सीक्रेट, मुझे बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपने उस सवाल को याद कीजिए जो आज आप जिसका आंसर ढूंढने चले हैं, उस सवाल को याद कीजिए, उस सवाल को कनेक्ट करिए उस आकाशिक बुक रिकॉर्ड से। भगवान को बताइए आपका ये सवाल है, उस किताब को बताइए आपका ये सवाल है और नमन करते हुए उस किताब को खोलिए, आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। खोलिए और मन में भाव रखिए, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल बोलकर उस किताब को खोलिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। बिल्कुल सच्ची मन से, सच्चे भाव से अपने सवाल का जवाब आपको दिखेगा। उस सवाल का जवाब आपको इमेज के रूप में दिख सकता है, कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ अनुभूति हो सकती है। सभी भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना पूरा ध्यान इस भव्य पुस्तक में लगाइए। ये वो पुस्तक है जो आपको आपके सवाल का जवाब देगी। ये अनुभूति कुछ भाग्यशाली लोगों को ही होती है। ये अनुभूति उन्हीं को होती है जिनको भगवान चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ हो। भगवान ने आपको चूज किया है, आपको चुना है इस परम अनुभूति के लिए। इस अनुभूति का एहसास कीजिए, मन में भाव रखिए, सबको धन्यवाद करते हुए कहिए, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। हे परम परमेश्वर, मेरा ये जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। इस आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो पुस्तक मेरे सामने है, इस भव्य पुस्तक के द्वारा मुझे बताइए मेरे सवाल का जवाब क्या है।
आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अगर कहीं पर आपको कोई इमेज वीडियो कुछ दिख रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे, तो अपने ग्रेस पॉइंट्स का यूज़ कीजिए, अपने हाथों को दबाइए अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं। ये भव्य नज़ारा आज आपके लिए ही बनाया गया है। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, और आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, और आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अगर नहीं भी मिला है आपके सवाल का जवाब, तो भी ये प्रभु की इच्छा समझ के, प्रभु की इच्छा समझ लीजिए। अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और उसी सवाल से संबंधित आपका कोई और भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड की उस भव्य पुस्तक में आपको जवाब मिलेगा। अगर उस पन्ने में, उस पेज में जवाब नहीं मिल रहा, तो पन्ना पलट के देखिए। आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। अब मन ही मन उस पुस्तक को धन्यवाद करेंगे, उस भव्य पुस्तक का धन्यवाद करेंगे, और फिर से कहेंगे, आई सरेंडर माई बॉडी, आई सरेंडर माई माइंड, आई सरेंडर माई सोल। और धन्यवाद करते हुए उस पुस्तक, भव्य पुस्तक को अब बंद कर देंगे, और धीरे से उस चेयर से उठेंगे और पूरे इन्वायरमेंट को धन्यवाद करेंगे। सभी भगवान, देवता, गुरु, टीचर्स, सबको धन्यवाद करेंगे, और धीरे धीरे वापस आएंगे। मन में धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे वापस निकलिए। हॉल ऑफ रिकॉर्ड से वापस निकलिए। हॉल ऑफ रिकॉर्ड से वापस आप आ गए हैं। आप लाल कारपेट की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मेन डोर की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपने ग्रेट हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का गेट अब पार कर लिया है। अब वो गेट बंद हो गया है। आप वापस अब बादलों की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लाउड स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वें नंबर क्लाउड पे अपना कदम रखिए। 10वें नंबर क्लाउड पे आप पहुंच चुके हैं। मन में सभी को धन्यवाद कर रहे हैं। 9 नंबर क्लाउड में पहुंचिए। आप 9 नंबर क्लाउड में पहुंच चुके हैं। 8 नंबर क्लाउड में पहुंचिए। 8 नंबर क्लाउड में आप पहुंच चुके हैं। 7 नंबर क्लाउड में पहुंचिए। 7 नंबर क्लाउड में आप पहुंच चुके हैं। 6 नंबर क्लाउड में आइए। 6 नंबर क्लाउड में आप आ चुके हैं। 5 नंबर क्लाउड में आइए। 5 नंबर क्लाउड में आप आ चुके हैं। 4 नंबर क्लाउड में आइए। 4 नंबर क्लाउड में आ चुके हैं। 3 नंबर क्लाउड में आइए। 3 नंबर क्लाउड में आप आ चुके हैं। 2 नंबर क्लाउड में आइए। 2 नंबर क्लाउड में आप आ चुके हैं। 1 नंबर क्लाउड में आइए। 1 नंबर क्लाउड में आ चुके हैं। अब नीचे क्लाउड से नीचे आ जाइए और सीधा उस टनल के अंदर प्रवेश कीजिए जिससे आपने पहले एंट्री की थी। अब टनल में वापस आते चले जाइए, आते चले जाइए, चलते चले जाइए, जलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। टनल में चलते चले जाइए, आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए। और अब आप टनल के दूसरे छोर पे पहुंच गए हैं जहाँ पे टनल खत्म हो गई है। अब आप टनल से बाहर आ चुके हैं। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। टनल से बाहर आते आते आप आसमान की तरफ, नीचे की तरफ को बढ़ रहे हैं, नीचे धरती की तरफ को आ रहे हैं।
धरती की तरफ को आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। आप अपनी फिजिकल बॉडी को अब देख पा रहे हैं और आप सीधा अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और एंटर कर चुके हैं, अपनी अपनी फिजिकल बॉडी में एंटर कर चुके हैं और आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है और आपके सारे शरीर में हल्का हल्का वाइब्रेशन हो रहा है। आप अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जो आकाशिक एनर्जी है जो आज हमने की, इस आकाशिक एनर्जी ने आपको हील कर दिया है, आपकी फिजिकल बॉडी को हील कर दिया है, आपकी मेंटल लेवल को हील किया है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल को हील किया है। अब आप धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं और अब आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे और ऐसे फेस पे लगा लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सभी भगवान को नमस्कार और धन्यवाद करेंगे। क्राउन चक्र में जो भगवान आपके साथ जुड़े हैं, गुरु जुड़े हैं, उनका सबका धन्यवाद करके उनको उनके धाम में जाने को कहेंगे। उनको धन्यवाद कीजिए और उनके उनके धाम में जाने को कहिए। हाँ जी, अब कुछ याद है, कुछ हुआ आज? कौन बोलेगा कुछ एक्सपीरियंस? पानी पी लीजिए अगर पानी है आसपास तो। आज बच्चों ने बहुत डिस्टर्ब किया, अरे यार, लेकिन फिर भी मुझे आज स्टेयर्स दिखी जो मुझे कल नहीं दिखी थी। अच्छा, पर मुझे स्टार्टिंग में वैष्णो देवी का सीन दिखा, वो मतलब ग्रीनरी और वो पहाड़ियां और थोड़ा दूर जाके वो वैष्णो देवी वाला मंदिर। हाँ, तो मैं अभी होके आई हूँ सर, पड़ेगी। हाँ, बट स्टेयर्स दिखी आज जो मुझे पहले नहीं दिखी थी। एक बुक बंद होती दिखी, थोड़ा थोड़ा दिखा ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर वही है, डिस्टरबेंस भी आपको रही तो डिस्टॉर्शन हो जाता है ना, ध्यान का चक्कर वही है। सारा गेम तो ध्यान का ही है ना। ये मैं कल सुबह ना, आपने जो वो यूट्यूब का शेयर किया था ना कल, वो मैं सुबह आपको जाके बात करूंगी, ट्राई उसको ना 15-20 मिनट बैठ के। जो आज डाला ना यूट्यूब में वो देख लेना, आज वाला देख लेना। आज तो आपने रिकॉर्डिंग दी है ना पूरी क्लास की? पूरी क्लास की भी है और मेडिटेशन की भी है। अच्छा, चलो कावेरी जी से पूछते हैं क्या इनका हुआ। कावेरी जी। Yeah, sir. I connected with Lord Shiva again. And he was there, पूरा उसका शिवलिंग, no crystalline ऐसा. Then in the this one, no, in the शिवलिंग we used to draw eyes, right? Eyes होता है ना. I saw that it was there in my crown chakra. He was there. Then I connected with Lord Buddha's energy also. And फर्स्ट में लॉर्ड बुद्धा एंड शिव जी का एनर्जी से कनेक्ट हुआ मैं. फिर लास्ट में इट वाज लॉर्ड बुद्धा, शिवाजी एंड गणेशा आल्सो, लाइक इट वाज देयर लास्ट पे. एंड आई सो, आपने बोला था ना वो गेट का कलर को याद रखना. इट वाज पिंक कलर गेट. अच्छा, आई डोंट नो बट आई सो पिंक कलर गेट. या. एंड I don't know. I was about to ask about related to that pink thing only, and it came pink. I was so shocked. And yeah, and it was like it's kind of like astral travel ही हुआ. It was like the energy frequency was like it was go. It was like lots of colors. The frequency I could see. Okay, my soul energy was like this. Like it was वेरी dancing नाइस, like that. वेरी Very नाइस। happy. Like very happy. Yeah. And ना वही. और एंड जो आपने दैट वन नो द होल लाइक अंदर में लाइक टनल। क्या बोल रहा था आपने? टनल. ये सॉरी, टनल. नो, आई वेंट, इट वाज लाइक गोल्डन कलर. ओके, आई वाज गोइंग इन अ गोल्डन कलर टनल. इट वाज यस, गोल्ड पूरा अंदर में. इट वाज सो गोल्ड लाइक दैट. इट वाज वेरी गुड. वेरी एंड नाइस। या, आई गॉट माय आंसर आल्सो. You got your answer? Please share with us. What was your